बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डिशोलॉजी में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बंद गोभी और आलू से कबाब बनाने की ऐसी अमेजिंग रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर आलू ले लिए। आलू मैंने इधर आधा किलो लिए। इन्हें अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया हुआ। अब इस मैशर की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। आलू मैंने फुल बॉईल नहीं किए, इन्हें मैंने 90% बॉईल किया हुआ है। ये देख सकते हैं कि आलू को मैंने मैश कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच जो है वो बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच धनिए के बारीक कटे हुए। इसके बाद 1 छोटा चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्च का, और इसके बाद 1 छोटा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स का, और इसके बाद 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया और ज़ीरे का पाउडर, और इसके बाद इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट ऐड किए हुए हैं वो इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं कि इस सारे मिक्सचर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी कोटिंग के लिए, और कोटिंग के लिए इधर मैंने सबसे पहले खाली बाउल लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अंडे, और 2 अंडे ऐड कर लिए हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इधर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कबाब बनते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का, और 1/4 टेबलस्पून ही नमक जाएगा, और आधा चम्मच इसमें जाएगा छोटा जीरे और धनिया का पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करने से ये होता है कि कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो इधर इन्हें हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दूध के ऐड करूँगी। दूध ऐड करने के बाद मज़ीद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कोटिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। इधर मैंने ले लिए जी बंद गोभी। इस तरीके से मैं इसके सारे जो है वो पत्ते उतार लूँगी। इस तरीके से जितने आपको चाहिए, जितने आप बनाना चाहते हैं उतने आप उतार लें। मैंने पहले भी 8 से 10 उतार के रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा आपके सामने उतारूं ताकि आपको भी पता चल जाए किस तरीके से आपने उतारने हैं। तो जी ये सारे पत्ते हमने उतार लिए हुए हैं। इधर भी मेरे पास 8 से 10 पड़े हुए थे। अब मैंने इधर एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था। अब एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। तो जितना हमने सामान बनाया हुआ इससे आपके 20 से 25 रोल जो है वो बन जाएंगे। तो मुझे कम चाहिए तो मैं इसलिए कम बना रही हूँ। बाकी जो है सामान वो मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस टाइम बनाऊँगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं, उसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो अब ये देखिए जी 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था। पत्ते आप देख सकते हैं कि नरम हो चुके थे। फ्लेम मैंने इधर बिल्कुल लो यूज़ की हुई है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 5 मिनट तक इन्हें कवर करके रख देना था। तो जी ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी, पानी से वॉश कर लूँगी। तो जी अब मैंने इधर एक प्लेट ली है, इसमें एक पत्ता रखेंगे। इस तरीके से आपने एक पत्ता रखना है, और जो हमने अपना मिक्सचर बनाया हुआ है वो 1 चम्मच भर के इसमें लगाएंगे। इस तरीके से बराबर करके आपने लगा लेना है। अब मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल हाथों पे और इस तरीके से इसके ऊपर लगा लूँगी। आप देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले इसकी जो साइडें हैं उन्हें हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और अब इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। तो जी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रोल बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम बाकी के सारे रोल जो है वो बना लेंगे जितने हमें चाहिए। तो सारे रोल बन चुके हैं। अब हम लेंगे एक पैन। इसमें ऑयल मैंने गर्म करना रख दिया हुआ था। तो इस तरीके से एक रोल उठाएंगे, इसे कोटिंग में डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसे डालते जाएंगे। तो वो 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने एक साइड से इसे फ्राई करना है। फ्लेम इधर मैंने लो यूज़ की हुई है। तो इस तरीके से
और अब हमने 1 से 1.5 मिनट हो चुका था, इसकी मैंने साइड चेंज कर दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। यही हमें कलर इन्हें देना है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो जी अब ये पक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक एक करके। तो इसी तरीके से जो है वो मैं जो बचे हैं रोल वो भी इसमें फ्राई कर लूँगी इस तरीके से। तो जी ये भी हमारे बन चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब हम इन सारे रोल को जो है वो मैं आपको नज़दीक करके भी दिखा रही हूँ। तो अब हम इन सारे रोल को डिश आउट करेंगे। तो जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। इन रोल को ट्राई करने के बाद आप चिकन और कीमे के रोल को भूल ही जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त।